નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠની જે પીડીએફ છે, સોલ્યુશનની પીડીએફ, તે આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મૂકવામાં આવે છે। તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને આ તમામ પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેવો। તેમજ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને તમારે જ્યારે પણ જે પણ વિષયના જે પણ પાઠના વિડીયોની જરૂરિયાત હોય તે તમે વોટ્સઅપ ઉપર મેળવી શકો। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિભાગ એ ગદ્ય આધારિત। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1માં આપણને કહ્યું છે, સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो सवाल, ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया, तो जवाब आवशे लेखक। बीजू, भारतवर्ष सदा कानून को खाली जगह रूप में देखता रहा है, तो जवाब आवशे धर्म। त्यार पछी त्रीजो सवाल, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें खाली जगह खोजने लगेंगे, तो जवाब आवशे दोष। चौथुं, मेरे मन खाली जगह होने की जरूरत नहीं है, तो जवाब आवशे उदास। पांचमું, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई, तो जवाब आवशे समाप्त। मित्रों, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશન ઉપર તમે ધોરણ 3 થી 12ના તમામ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો મેળવી શકશો, જેમ કે પાઠની સમજૂતીની સોલ્યુશનની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયના જે સોલ્યુશન છે તેમની પીડીએફ, સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી જે છે એમના સોલ્યુશનની પીડીએફ, પ્રશ્ન બેંક જે છે એકમ કસોટી તેમના સોલ્યુશનની પીડીએફ, અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશનની પીડીએફ, પ્રશ્નપત્ર વાર્ષિક પ્રથમ પરીક્ષાના જે હોય છે તેમના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકશો। તો જરૂરથી આ તમામ પીડીએફ જે છે તે એપ્લિકેશન ઉપરથી મેળવી લેજો, તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। તમારા દોસ્તો તેમજ મિત્રોને પણ જરૂરથી આ એપ્લિકેશન વિશે જણાવજો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, સही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। एमा पहलू, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा, तो जवाब आवशे में विकल्प ब, लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। त्यार पछी बीजो सवाल, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना, तो जवाब आवशे विकल्प क, तिलक और गांधी ने देखा था। त्यार पछी त्रीजो सवाल, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जवाब आवशे विकल्प क, जीवन कष्टकर हो जाएगा। त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमां पहलो सवाल, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं, तो जवाब आवशे आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजो सवाल, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है, उत्तर, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। त्यार पछी त्रीजो सवाल, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है, उत्तर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथो सवाल, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है, उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचमो सवाल, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है, उत्तर, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। त्यार पछी छठो सवाल, धर्म और कानून में क्या अंतर है, उत्तर, धर्म और कानून में यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो सवाल, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है, उत्तर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और जूठा तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। त्यार पछी बीजो सवाल, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते, उत्तर,
लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? उत्तर, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। उनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर उसे उद्घाटित करना अपना कर्तव्य मान लिया जाता है, तब वह बुरा बन जाता है। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો सवाल, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? उत्तर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। मैं पहलू, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? उत्तर, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे पड़े हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। ત્યાર પછી બીજો सवाल, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? उत्तर, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है और भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ત્રીજો सवाल, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उत्तर, शासन और समाज की सुख सुविधाओं के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। ત્યાર પછી चौथो सवाल, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उत्तर, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ વિભાગ 2, व्याकरण आधारित। एमा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो सवाल, मन बैठ जाना यानी कि उदास होना। तो जवाब आवशे बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। बीजू, फलना फूलना यानी कि विकसित होना, समृद्ध होना। तो उत्तर आवशे महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। ત્યાર પછી ત્રીજું છે पर्दाफाश करना यानी कि भेद खोलना। तो जवाब आवशे चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। चौथुं है चेहरे पर हवाइया उड़ना यानी कि चेहरे का रंग फीका पड़ना। तो जवाब आवशे लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी।
पांचमों है कातर ढंग से देखना, यानी कि भयभीत होकर देखना। तो उत्तर आवशे सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। त्यार पछी आपणे छठो सवाल जोईए, ढाढ़स बंधाना, यानी कि सांत्वना देना, तसल्ली देना। जोईए एनु वाक्य, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया। सातमूं है ज्योति बूझना, यानी कि मरना। तो वाक्य बनशे, दुश्मनों से लड़ते लड़ते महारानी की ज्योति बुझ गई। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो ईमानदारीनु विरुद्धार्थी थशे बेईमान, भ्रष्टाचारनु विरुद्धार्थी थशे सदाचार, आंतरिकनु विरुद्धार्थी थशे बाह्य, सबलनु विरुद्धार्थी थशे निर्बल, क्रोधनु अक्रोध, उचितनु अनुचित, अकारणनु सकारण, निकृष्टनु उत्कृष्ट, कायरनु वीर अने मनीषीनु थशे मूर्ख। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तस्कर, तस्करनु विरुद्धार्थी पर्यायवाची थशे चोर, निरीही, निरीहनु समानार्थी थशे निराधार, हताशनु समानार्थी निराश, निकृष्टनु अधम, मनीषीनु पंडित, माहौलनु परिस्थिति, फरेबनु धोखा, त्रुटिनु समानार्थी कमी, संहारनु समानार्थी विनाश अने कातरनु समानार्थी थशे भयभीत। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एमां पहेलुं धर्म से डरने वाले, तो जवाब आवशे धर्म भीरु। बीजू मिलन की भूमि, तो मिलन भूमि। त्रीजू सुख देने वाला, तो सुखद। चौथुं पुराने ख्याल वाला, तो अहींया जवाब आवशे दकियानुसी। कसोटी पर खरे उतरे हुए, तो परीक्षित। और रास्ता भूला हुआ, तो गुमराह। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। एमां छे बेईमान, तो बे वत्ता ईमान, परिवर्तन, तो परि वत्ता वर्तन, परिश्रम, तो परि वत्ता श्रम, निरीक्षक, तो निहि वत्ता इक्षक, प्रत्यारोप, तो प्रति वत्ता आरोप, विदेश, तो वि वत्ता देश, सपरिवार, तो स वत्ता परिवार, व्याकुल, तो वि वत्ता आकुल, उपेक्षा, तो उप वत्ता इच्छा, निराधार, तो नि वत्ता आधार। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। निबंधकार, तो निबंध वत्ता कार, धोखेबाज, तो धोखा वत्ता बाज, बेईमानी, तो बेईमान प्लस ई, भौतिक, तो भूत वत्ता इक, महत्व, तो महत्व वत्ता त्व, आध्यात्मिकता, तो अध्यात्म प्लस इक वत्ता ता, अने तस्करी, तो तस्कर वत्ता ई। त्यार पछी 8मुं परीक्षित, तो परीक्षित एटले परीक्षा वत्ता इत, आंतरिक, तो अंतर वत्ता इक, निरीक्षक, तो निरीक्षण वत्ता क, राजनीतिक, तो राजनीति वत्ता क, ईमानदार, तो ईमान वत्ता दार, यूरोपीय, तो यूरोप वत्ता ईय, मानवतापूर्ण, तो मानव वत्ता ता वत्ता पूर्ण, समर्थक, तो समर्थ वत्ता क, लेखक, तो लेख वत्ता क। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। एमां पहेलुं, आदमी में से आदमियत चली जाए तो ममतापूर्ण व्यवहार कौन करेगा, तो जवाब आवशे आदमियत। बीजू, आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बड़े दुखी है, तो जवाब आवशे ईमानदारी। त्यार पछी त्रीजो सवाल, देश के दिन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है, तो यहाँ जवाब आवशे व्यवहार। चौथुं, आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया, तो जवाब आवशे विश्वास। पांचमुं, तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त थे, तो जवाब आवशे तस्करी। छठ्ठुं, सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की, तो जवाब आवशे उपेक्षा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। में पहलू, शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, तो यहाँ विशेषण आवशे सामाजिक। क्रोधी व्यक्तित्व अपना ही नुकसान करता है, तो अहींया जवाब आवशे क्रोधी। त्रीजू, हर युग में समाज की अपनी सामायिक समस्याएं होती है, तो अहींया विशेषण आवशे सामायिक। त्यार पछी आपणे जोईए चौथुं, परीक्षा के बाद ही परीक्षित कार्य की जांच होती है, तो अहींया जवाब आवशे परीक्षित। अने पांचमुं, परीक्षा के समय भयभीत छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो अहींया जवाब आवशे भयभीत। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करेली छे। आ एप्लिकेशन में तमे धोरण 3 થી 12 बधा ज विषयना तमाम प्रकारना तमाम सोल्यूशननी पीडीएफ मेळवी शकशो।
જેમ કે પાઠની સમજૂતીની, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની, સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનની, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનની, પ્રશ્ન બેંક એટલે કે એકમ કસોટીના સોલ્યુશનની, અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશનની, પ્રથમ દ્વિતીય પરીક્ષાઓના જે પ્રશ્નપત્ર હોય છે એમના સોલ્યુશનની અને તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો તમે મેળવી શકશો. તો જરૂરથી આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો. તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જણાવજો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ તમામ પીડીએફનો અભ્યાસ કરજો. દોસ્તો, આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. આપણી આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે.